पहले तो आजकल आप सुर्खियों में हैं ईडी की वजह से। बिल्कुल। क्या है ईडी का मैटर और क्यों ईडी आपके दरवाजे आन खड़ी है? ईडी हमारे यहाँ कोई 2004-05 का हमारा केस था और उस केस को गड़े मुर्दे उखाड़ना, उसे उखाड़ कर ईडी हमारे दरवाजे पे आ गई। और हालांकि उस केस से ईडी का कोई मतलब नहीं था। वो डीआरआई का एक केस था हमारे ऊपर। 2004-05 में कोई सर्च हुई थी हमारे यहाँ। उस सिलसिले में उसमें कुछ कस्टम ड्यूटी उन्होंने निकाली, वो भी गलत थी। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि जब हम कस्टम के कंटेनर्स, जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे हम सिंथेटिक लेदर इंपोर्ट करते हैं, तो जब वो पोर्ट पे आता है तो एक रूल 4 होता है कस्टम एक्ट 162 का, आर्टिकल 162 का। उसमें एक रूल 4 होता है, एक रूल 5 होता है। तो रूल 5 के तहत जो हमारी पैकिंग लिस्ट होती है, डिक्लेयर्ड पैकिंग लिस्ट, उस पैकिंग लिस्ट से उसकी जो साइज़, थिकनेस और जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकल सारी की सारी चीज़ें मिला के उसको एज़ पर पैकिंग लिस्ट लिखा जाता है। वो जो अप्रेजर होता है वो लिखता है, जो एसी होते हैं वो लिखते हैं, उसको काउंटर साइन करते हैं। उसके बाद फिर रूल 4 होता है। रूल 4 में जो हमारी वैल्यू होती है, डिक्लेयर्ड वैल्यू इनवॉइस पर, उसको वो पूरे इंडिया के जो डेटा होता है उसको बोलते हैं कंट्रापोनियस इंपोर्ट। उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन वैल्यू असेस करते हैं। मान लीजिए हमने $1 की कोई चीज़ डिक्लेयर की और उन्होंने पाया कि $1.20 की है, तो वो 20 सेंट ज़्यादा की ड्यूटी हमसे ले लेंगे और उसके हिसाब से $1.20 की ड्यूटी के हिसाब से असेस करके हमसे ड्यूटी लेके उस माल को छोड़ देंगे। तो वहाँ भी अप्रेजर और एसी का ही काम होता है। तो उसके बाद फिर एक दिन डीआरआई की हमारे ऊपर सर्च होती है 2005 में, और 2005 में वो कहते हैं कि साहब नहीं, ये तो $2.5 या $3 का से हिसाब से हम असेस करेंगे। हम तंग हुए। उसके बाद जब वापस आए तो हमने हर पोर्ट पर, कई सारे पोर्ट हम इस्तेमाल करते थे, हर पोर्ट पे हमने सिंगल बिल ऑफ एंट्री के लिए आरटीआई लगाई। और हर आरटीआई में हमने पूछा उनसे कि श्रीमान जी ये बताइएगा कि हमारा ये जो कंटेनर था आपने किस रूल के तहत क्लियर किया। उन्होंने बताया कि हमने आपका जो कंटेनर था वो रूल 4 और रूल 5 के तहत क्लियर किया। ऐसी हमारी 250 से ज़्यादा बिल ऑफ एंट्री थी और हमें मोटा मोटी सबका जवाब सेम आया। हमने वो लिया। उसके बाद उन्होंने एक ह्यूज डिमांड हमारे ऊपर खड़ी की। हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये मेरिट का केस है और इसको आप देखो इसको। तो उन्होंने कहा कि भाई जितना भी इसका डिमांड आपने बनाई है, इसका मोर देन 50% के आसपास इनसे जमा कर लो और बाकी जमा करने के बाद इनकी अपील में सुनवाई कीजिए, और अगर इनके पैसे निकले तो इनको दे दो और इनसे लेने हो तो इनसे ले लो। वो केस आज तक पेंडिंग है। हम सब जुडिस हैं उसमें। और उसके बाद फिर ये ईडी आ जाती है। और तो फिर अचानक से ईडी कैसे इसमें कूद पड़ी? ईडी का कूदना एकदम आश्चर्यजनक है। ईडी तो हथियार है। ईडी के वो जैसे मर्जी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ईडी एक मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत ये आई है। ईडी का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डीआरआई जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उसके लिए डीआरआई एक सफिशिएंट और बहुत मजबूत एजेंसी है।